Hello everyone, this is Ankita Sood and I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. Our first article is Niti Aayog launches Vernacular Innovation Program. तो पूरे वर्ल्ड में इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को उनके लोकल लैंग्वेजेस में इन्वेस्ट एंड प्रोग्रेस के लिए सशक्त बनाने की अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM नीति आयोग ने अपनी तरह का पहला वर्नैक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम यानी कि VIP रिसेंटली लॉन्च किया है। तो VIP प्रोग्राम का एम इंडिया में इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में इनोवेशन इकोसिस्टम तक एक्सेस करने में एनेबल करना है। इसके अलावा वर्नैक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम जो है इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए AIM ने 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से हर एक वर्नैक्युलर टास्क फोर्स यानी कि VTF को आइडेंटिफाई किया है और उन्हें ट्रेनिंग भी ये देगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज टोकनाइजेशन न्यू RBI नॉर्म्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो ऑनलाइन पेमेंट्स को और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए RBI ने सभी मर्चेंट्स एंड पेमेंट गेटवेज को अपने एंड में अवेलेबल सेंसिटिव कस्टमर डेटा को डिलीट करने के लिए कहा था एंड 1 जनवरी 2022 से मर्चेंट्स और कंपनीज को अपनी वेबसाइट पर कार्ड की इंफॉर्मेशन सेव करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। साथ ही RBI ने मार्च 2020 में कार्ड टोकनाइजेशन की ओर बढ़ने के लिए कुछ गाइडलाइंस जो हैं उन्हें भी इशू किया था और साथ ही डेटा सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए सितंबर 2021 में न्यू गाइडलाइंस भी री इशू किए गए थे। इसके अलावा RBI ने इंडिया में सभी कंपनीज को 1 जुलाई 2022 से अपने सिस्टम से ऑटोमेटिकली सेव किए गए डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड डेटा को इरेज करने का भी ऑर्डर दे दिया है। तो अब बात करते हैं कि टोकनाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो अ प्रोसेस बाय विच कार्ड डिटेल्स आर रिप्लेस्ड बाय अ यूनिक कोड और टोकन जो कि एक एल्गोरिदम द्वारा जनरेट किए जाते हैं जिससे कि डेटा सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए कार्ड डिटेल्स को एक्सपोज किए बिना ऑनलाइन परचेज किया जा सकता है। तो 1 जनवरी 2022 से यूजर्स अपने क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की डिटेल्स किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि जितनी बार भी हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी हमें हर बार अपनी डिटेल्स वहां पे एंटर करनी होगी। Next article we have is NHAI inks MOU with NCC to reuse plastic waste. So here NHAI stands for National Highways Authority of India and NCC stands for National Cadet Corps. तो NCC ने NHAI द्वारा देश भर में रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए अपने लेटेस्ट कैंपेन जिसका नाम है पुनीत सागर अभियान, इसके दौरान NCC कैडेट्स द्वारा कलेक्ट किए गए प्लास्टिक वेस्ट को रीयूज करने के लिए NHAI के साथ एक MOU रिसेंटली साइन किया है। प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट मटेरियल से सी शोर्स एंड बीचेस को साफ करने के लिए NCC द्वारा 1 दिसंबर को 1 महीने तक चलने वाले पुनीत सागर अभियान को स्टार्ट किया गया था एंड ये कैंपेन पूरी कंट्री में सी शोर्स को प्लास्टिक वेस्ट से फ्री रखने के इम्पोर्टेंस के बारे में भी अवेयरनेस बढ़ाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है ICAI और PIBR के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि MOU। तो ICAI stands for Institute of Chartered Accountants of India and PIBR stands for Polish Chamber of Statutory ऑडिटर्स। तो यूनियन कैबिनेट ने ICAI एंड PIBR के बीच एक MOU साइन करने का अप्रूवल दे दिया है। MOU का एम मेंबर मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स, टेक्निकल रिसर्च, CPD प्रोफेशनल्स अकाउंटेंसी ट्रेनिंग, ऑडिट क्वालिटी मॉनिटरिंग, एडवांसमेंट ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज एंड ट्रेनिंग एरियाज में म्यूचुअल कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश करना है। Our next article is National Consumer Day.
तो हर साल 24 दिसंबर को इंडिया में एक स्पेसिफिक थीम के साथ नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में मनाया जाता है एंड इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को प्रेसिडेंट की स्वीकृति प्राप्त हुई थी एंड इस एक्ट को देश में कंज्यूमर मूवमेंट के एक हिस्टोरिक माइलस्टोन कंसीडर किया जाता है। Our next article is Rajya Sabha performed much below its potential. तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों को रिसेंटली लोकसभा एंड राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने डिसरप्शंस पर कंसर्न करते हुए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। राज्यसभा ने 18 सिटिंग्स के दौरान अपने अलॉटेड टाइम को सिर्फ 47.9% यूज किया एंड 95 आवर्स 6 मिनट्स के स्केड्यूल्ड सिटिंग के टाइम में से ये सिर्फ 45 आवर्स के बिजनेस के लिए ही ट्रांजैक्शन करता है। इसके साथ ही लोकसभा में 18 आवर्स 48 मिनट्स के डिसरप्शन के साथ 83 आवर्स एंड 20 मिनट्स का बिजनेस कंडक्ट किया गया है। इसके अलावा हाउस ने मच बिलो इट्स पोटेंशियल परफॉर्म किया एंड एक ऐसी सिचुएशन जिसमें 12 राज्यसभा एमपीज के सेशन के बिगिनिंग में पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसने पार्लियामेंट में बैटल लाइंस के कंपैरिजन में डीप कर दिया गया था। इवन चीफ जस्टिस एन.वी. रमन ने भी पार्लियामेंट में डिबेट की कमी की कंप्लेंट की थी एंड PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च डेटा लास्ट 2 डिकेड्स का थर्ड लीस्ट प्रोडक्टिव लोकसभा सेशन बताया जाता है। Next article we have is OECD releases model rules for 15% global minimum tax. So here OECD stands for Organization for Economic Cooperation and Development. तो OECD ने मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस यानी कि MNEs को 2023 से 15% मिनिमम टैक्स के अधीन करने के एम से एक फॉर रीचिंग ग्लोबल टैक्स डील के इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिटेल्ड रूल्स रिलीज किए हैं। ग्लोबल एंटी बेस इरोजन यानी कि ग्लोब OECD कीन के साथ की गई देश में सो कॉल्ड ग्लोबल एंटी बेस इरोजन यानी कि ग्लोब रूल को डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में लाते हैं एंड 2022 एंड 23 के लिए इंडिया का बजट इंडिया की पोजीशन को स्पष्ट करेगा एंड इन रूल्स को शामिल करने के लिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क तैयार करना भी शुरू करेगा। इसके अलावा इंडिया इनका एक सिग्नेटरी है। इंडिया 137 कंट्रीज में से एक है जो न्यू ग्लोबल टैक्स व्यवस्था के लिए सिग्नेटरी है। Our next article is ARCs in Spotlight. तो लास्ट 5 years में बैंक्स के बैड डेब्ट्स की रिकवरी एंड रिजॉल्वमेंट में कंसिडरेबल प्रोग्रेस हुई है। हाउएवर सिस्टम में अभी भी लगभग 10 लाख करोड़ रुपीस की स्ट्रेस्ड एसेट जो है वो बीच में फंसी हुई हैं एंड कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेटेड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि NARCL लेंडर्स की बैलेंस शीट को तेजी से क्लीन अप करने की भी होप देती है। जितना NARCL एक वेलकम इनिशिएटिव है, एलिवेटेड एंड रिकरिंग NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जनरेशन के एक्यूमुलेशन फंडामेंटल प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। Next article we have is Stalin goes green by launching Meenadam Manjupai scheme. तो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन ने स्टेट में कई सालों से चल रही प्लास्टिक बैग्स के यूसेज को रोकने के लिए जनरल पब्लिक द्वारा क्लॉथ बैग के यूज को प्रमोट करने के लिए मीनदम मंजुपाई स्कीम रिसेंटली शुरू की है। Next article is tagging process of olive ridley turtles begin in Odisha, Ganjam. So olive ridley के माइग्रेटरी पैटर्न के सराउंडिंग्स को स्पष्ट करने के लिए ऋषिकुल्या कोस्ट पर टर्टल्स के टैगिंग एक्सरसाइज को बरहामपुर फॉरेस्ट डिवीजन एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI द्वारा फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के कोऑपरेटिव अप्रोच से फिर से शुरू किया गया है एंड ऑलिव रिडले की टैगिंग प्रोसेस ओडिशा के गंजम कोस्ट पर शुरू होती है ताकि उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके एंड एंडेंजर्ड टर्टल्स के प्रोटेक्शन को भी एनहांस किया जा सके।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।